अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल निकाह की आज के एपिसोड में हमने देखा कि रायना जो है वो एक दफ़ा फिर पॉइजनिंग कर रही है और फ़ारूक को उसकी बीवी और अनुषा के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस दफ़ा उसको मुंह की खानी पड़ती है और फ़ारूक उसको वार्न कर देता है कि ये मेरा और मेरी बीवी का ज़ाती मामला है, लेकिन वो बाज़ नहीं आती। फिर पॉप इन करती है और उसको कहती है कि अगर ये तुम लोगों का आपस का मामला होता तो मैं तुम दोनों के दरमियान में ना खड़ी होती। लेकिन फ़ारूक इससे पहले भी बहुत दफ़ा उसको आईना दिखा चुका है, लेकिन वो इस कदर ढीठ खातून है कि वो अपनी असलियत पर आ जाती हैं और तो अपनी असलियत दिखाते हुए फिर कोई ना कोई फजूल हरकत कर देती हैं। अनुषा की फ्रेंड जो कि मुल्क से बाहर जा रही है, अनुषा से मिलने आती है और फिर उससे हारिस का जिक्र करना शुरू कर देती है कि उसने अच्छा नहीं किया, मैं उसको इस तरह का नहीं समझती थी। अनुषा उसको कहती है कि मेरे दिल में दूर दूर तक कहीं अब उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं, सिर्फ नफ़रत है और हमने आज उसके बारे में बात की, हम आइंदा बात नहीं करेंगे। उसका फ़ोन आता है और वो जाने का कहती है। दूसरी तरफ रना एक दफ़ा फिर उसको युसरा को ट्रैप करने के लिए क्लब ले आई है और अब यहाँ पे उसने क्रिएट किया फिर से एक मीटिंग को और बताती है कि सडनली उसका एक फ्रेंड का बेटा वहाँ पे आ जाता है जो कि इसने खुद से प्लांट किया हुआ है, लेकिन इस दफ़ा तरीका वारदात थोड़ा फ़र्क है। उसने युसरा को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई, एटीट्यूड दिखाता है और वहाँ से चला जाता है, जो कि युसरा को बहुत ज़्यादा फील होता है। और फिर दिखाते हैं कि जी हमदान जो है वो मायमा आंटी से मिलने जाता है और उनसे ज़िक्र करता है कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइए। उमायमा भी दिल में अच्छे जज्बात रखती है हमदान के लिए और अनुषा से कहती है क्या वो तुम्हारा पूछ रहा है, उससे अफसोस ले लो। तो वो कहती है आपके ससुराल वाले हैं, मैं क्यों जाऊँ, आप जाइए, उनको अटेंड कीजिए, मुझे ज़रूरत नहीं है उनसे मिलने की। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हारिस एक दफ़ा फिर अनुषा के साथ हुई हुई कुछ ज़ूमाइनी बातें जो माजी में उन दोनों के दरमियान होती रही हैं उनको याद करता है और उसको रियलाइज़ होता है कि अनुषा शुरू से ही ऐसी थी, इसने ही कभी महसूस नहीं किया, उसने नया कुछ नहीं किया। फिर दिखाते हैं उसकी माँ आ जाती है और फिर उसको इधर उधर की बातों पे उसका ध्यान बटाने की कोशिश करती है और वो वहाँ से चला जाता है और उसका ध्यान नहीं बटता। और यहाँ पे उमायमा जो है वो माजरत करती है हमदान से कि अनुषा उससे मिलने नहीं आई, लेकिन वो इतना स्वीट और डिसेंट इंसान है, वो कुछ नहीं कहता। और फिर उसको याद आता है हारिस की माँ को कि मेरी बहन मुझे सिखा के गई थी कि जो तुमने तोहफे तोहफ़ जेवरात महंगे महंगे अनुषा को शादी पे दिए थे वो सब वापस मंगवाओ उनसे। ओ माय गॉड, सीरियसली कोई बंदा इतना चीप भी हो सकता है? और ये लोग आपस में बातें कर रही होती हैं यहाँ पे खड़े होके कि हमदान चला गया है कि नहीं। और फिर उसको कॉल रिसीव होती है हारिस की माँ की, वो उसको कहती है, सलाम भी नहीं करती और कहती है जो कीमती तोहफ़े दिए थे वो वापस कर दें, मैं ड्राइवर को भिजवा रही हूँ। अनुषा कहती है आपके बेटे ने भी मुझे शादी से पहले कुछ बहुत सी चीज़ें गिफ्ट की थी जो मैंने आज तक यूज़ नहीं की, आंटी मैं वो भी भिजवा रही हूँ, आप ड्राइवर को भिजवा दें। कोई बदतमीज़ी इन दोनों की तरफ से नहीं होती और वो आराम से कहती हैं चीज़ें मंगवा लें। और यहाँ पे फ़ारूक कहता है कि मुझे जाना चाहिए, अपनी बीवी को पूछना चाहिए। और हमदान आता है तो उससे पूछता है कि मीटिंग में क्यों नहीं आए, तो बताता है मैं उमायमा आंटी के पास गया था अफसोस करने के लिए और उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। तो वो कहता है तुम उनसे दूर रहो। तो इतना डिसेंट है, उसको समझ लग जाती है कि उसका बाप मिसअंडरस्टैंडिंग उसके माइंड में चल रही है। वो कहता है अगर आप मना करेंगे तो मैं आइंदा नहीं जाऊँगा। उसके बाद आपको समझ लग जाती है कि वो बच्चा अच्छा है इसलिए जाता है। यहाँ पे अनुषा गुस्से में आके सब कुछ पैक करती है, सारे जेवरात और हर गिफ्ट वगैरह इकट्ठा करती है और उसको दे देती है एक बैग में डाल के। तो उमायमा कहती है कि कोई इतना चीप भी हो सकता है कि तोहफे में दी हुई चीज़ें भी वापस मांग ले। तो बहरहाल कहती है हमने क्या करनी थी, ये चीज़ें अच्छी बात है उन्होंने मंगवा ली। तो अनुषा को गुस्सा ज़रूर आता है, लेकिन ड्राइवर जब ये चीज़ें लेके घर पहुँचता है तो हारिस देख लेता है और उसकी माँ कितनी मैनिपुलेटेड औरत है, सारा इल्ज़ाम अनुषा और उमायमा पे लगा देती है कि उन्होंने तो तुम्हारे बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कहीं कि इस कचरे को कूड़े को मंगवा लीजिए, जितना हमें हारिस से नफ़रत और चिढ़ है उतनी इन चीज़ों से है। पता नहीं क्या क्या फजूल वो वहाँ पे ऑल फॉल उसको बताती है और वो बेचारा दुखी होकर वहाँ से उठ के चला जाता है। और वो अपनी उस कार्रवाई पे बहुत खुश हो रही होती है, जैसे बहुत कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, नेक काम किया है। दूसरी तरफ युसरा को घर आके फील होता है कि मुझे तो उसने लिफ्ट ही नहीं कराई, मैं तो इतनी स्पेशल चीज़ हूँ। फिर कहती है मुझे क्या ज़रूरत है, मैं किसी से कम हूँ। अभी वो ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं, अभी सब कुछ सोच रही होती है। राना आंटी आती हैं और कहती हैं तुम्हारी पसंद का डिनर है तो तुम आओ, आके डिनर करते हैं। तो कहती है पापा, कहती है वो तो अपनी बीवी के साथ डिनर करके आएगा, मुझे हमदान ने बताया है। तो कहती है आप तो गई तो इनकी लड़ाई चल रही है। कहती है वो बड़ी मकार और चालाक औरत है, उसने कुछ ना कुछ जाल बिछा लिया होगा।
تو وہ یسریٰ کہتی ہے کہ میں بہت تنگ ہوں، میرا بس چلے، میں ان کو اپنے گھر سے ہی نکال دوں، اس دنیا سے ہی کہیں سے نکال دوں۔ خیر جتنی نفرت یہ ڈالنا چاہتی تھی یسریٰ کے دل میں امائمہ اور انوشا کے لیے یہ ڈال چکی ہے۔ خوش ہوتی ہے، کہتی ہے آ جاؤ کھانا کھاتے ہیں۔ یہاں پہ امائمہ سوچ رہی ہے کہ فاروق کو پتہ نہیں کیا موڈ ہوگا، اس نے کیا سوچا ہوگا۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ یسریٰ اپنے بھائی کے لیے کافی بنا کے لاتی ہے، دونوں بہن بھائی اچھی سی ایک سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپس میں بڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ obviously وہ بہن بھائی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات تو کریں گے، اچھا ٹائم تو اسپینڈ کریں گے۔ رنا کو دیکھ کے بہت جلن ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں ان دونوں میں دوریاں ڈالنی چاہیے، دونوں کے ڈفرینسز بڑھانے چاہیے تاکہ دونوں ایک دوسرے کو فیوچر میں سپورٹ نہ کر سکیں۔ اور یہاں پہ فاروق گھر آتا ہے امائمہ کے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، تمہارے ہاتھ کا کچھ پکا ہوا کھانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں مجھے پتا تھا آپ آئیں گے، میں نے آپ کے لیے آپ کی پسند کا کھانا بنایا، تو بہت خوش ہو جاتا ہے۔ خیر وہ بھی دونوں اچھے موڈ میں ہیں، اللہ کرے کہ فاروق کو سمجھ آ جائے کہ امائمہ کیا چاہتی ہے اور وہ غلط نہیں چاہ رہی۔ دوسری طرف رنا جو ہے وہ آ کے ہمدان کو کہتی ہے کہ بڑی بات ہے تم آج بہت خوش ہو اور گھر پہ ہو۔ اور جتنا فاروق رنا کی اصلیت سے واقف ہے اتنا ہی ہمدان بھی اس کی اصلیت سے واقف ہے، اور اس چیز کا رنا کو بخوبی اندازہ ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ ہمدان جو ہے وہ زیادہ یسریٰ کے قریب آئے۔ اور وہ کہتی ہے یسریٰ کہ بھائی آنٹی میری لائف میں نہ ہو تو میری تو لائف ہی بے رنگ ہو جائے، اور اب مجھے لگتا ہے میں بالکل آنٹی جیسی ہوں۔ وہ بھی فاروق کا بیٹا ہے، کہتا ہے ہاں مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم ان کے رنگ میں رنگتی جا رہی ہو۔ اور یہاں پہ امائمہ انوشے کو کہتی ہے میں نے ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگایا ہے، آؤ فاروق کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ انوشے اوائڈ کرتی ہے، لیکن پھر امائمہ کے کہنے پہ اس کو اپنا ارادہ بدلنا پڑتا ہے اور جانا ہی پڑتا ہے۔ یہاں پہ ایک ڈائلاگ جو انوشے نے بولا وہ بہت زبردست تھا۔ وہ جب کہتی ہے کہ تم سمجھدار ہو گئی ہو، تو وہ کہتی ہے کہ جب سر پہ چھت نہ رہے تو دھوپ اور بارش سے بچنے کے لیے انسان کو سمجھداری اختیار کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال فاروق بہت اچھی ماحول میں دونوں سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، لیکن انوشا خاموش بیٹھی بھی ہوتی ہے، اور ان کی جب باتیں ختم ہوتی ہیں تو وہ آرام سے اٹھ کے چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے فاروق کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو پھر فاروق کہتا ہے کہ میں پھر دوبارہ آؤں گا، تو وہ کہتی ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ ڈنر میرے ساتھ کر لیں۔ تو وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو میری بیٹی جو ہے وہ فیل کرتی ہے تو میں کبھی ڈنر تمہارے ساتھ کروں گا اور کبھی لنچ کروں گا، جب تک کہ تم اپنے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہو۔ تو وہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ رنا پہ اتنا ریلائی نہ کرے، تمہاری جوان بیٹی ہے رنا، اس کو بھی پتہ ہے کہ کس قسم کی عورت ہے۔ لیکن فاروق یہاں پہ ٹپیکل بزنس مینوں کی طرح کہتا ہے وہ مصروف ہے، اس کو مصروف رہنے دو، میری ذمہ داری اس نے بانٹی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ حارث کی ماں اس کو فورس کر رہی ہے کہ جلدی سے پیکنگ کرو، ہم دبئی جائیں۔ یہی تھا آج کا ریویو، آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن دبا لیجیے تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈرامہ ریویوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔